कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ता न भगवान, ये बहुत लोगों के मन में संशय रहता है। इसके संशय को दूरीभूत करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग भक्त रूप में प्राय तो लोग जानते हैं, संत रूप में जानते हैं, किंतु भगवान रूप में जानने वाला बहुत कम लोग जानते हैं। इसका सही प्रमाण शास्त्र में क्या लिखा है, बड़े बड़े आचार्य लोग क्या बोले, ये सभी बात को इसी वीडियो के माध्यम से पुष्टि करने के लिए जा रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मथुरा में प्रोग्राम हुआ था, प्रधानमंत्री की प्रोग्राम हुआ था, ब्रजरज प्रोग्राम। ब्रजरज प्रोग्राम में अपनी सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साधु संतों का नाम गिनती करते थे, जो ब्रज में आए, जिन्हीं कारण से ब्रज में उनकी आकर भजन किए कि संत लोग आए यहाँ। उसी संतों के अंदर में चैतन्य महाप्रभु मध्य संत के रूप में उन्होंने गिनती की है। ये भी संत रूप में आए महाप्रभु। और प्राय तो लोग भारतवर्ष में ये बात जानते, हम लोग इतिहास जब पढ़ते थे, चैतन्य महाप्रभु वही संत रूप में जानते हैं। नानक जी, कबीर जी, मीराबाई जी, अनेक जो तुलसीदास जी, अनेक संत हुए। ऐसे संत के अंदर में चैतन्य महाप्रभु भी एक संत रूप में हम लोग पढ़े, जो आज ही को 500 साल पहले सभी की प्राय तो 500 साल में सभी लगभग उसी उम्र उसी समय की, मीराबाई की बात हो कि कबीरदास की बात हो कि नानक गुरु नानक जी बात हो, और चैतन्य महाप्रभु के नाम मध्य उनसे गिनती होता था। ये बात हम लोग भी पढ़ाई की और प्राय तो लोग ही जानते हैं। किंतु जब मैं इस्कॉन में आया और चैतन्य महाप्रभु का लीला कथा पढ़ा, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और कृष्णदास कविराज गोस्वामी पुष्टि करते हैं सिद्धांत को, देखा, तभी हमको ज्ञान हुआ चैतन्य महाप्रभु वो संत नहीं है, वो साक्षात कृष्ण ही है। कलियुग में श्रीमती राधा रानी का भाव रूप लेकर की लीला की है। साक्षात परम ब्रह्म, परम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम, परम सत्य श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु में लीला की है, अपनी परिकर को लेकर की। इसीलिए ये बहुत दुख लगता है यदि कोई महाप्रभु को संत रूप में, साधु महात्मा रूप में गिनती कर लेता है। का साक्षात भगवान है, श्री कृष्ण ही गौरांग महाप्रभु में आए। अब कई साधु जो गौड़ीय परंपरा में नहीं है, तथाकथित संप्रदाय के ऐसे लोग होते हैं कि अन्य संप्रदाय, वो लोग भी नहीं जानते भगवान चैतन्य महाप्रभु जब तो लीला नहीं पढ़ेगा, कि श्रील रूप गोस्वामी द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वो सब नहीं पढ़ेगा, तभी कैसा जानेगा? नहीं तो साधारण मनुष्य समझेगा। ये वीडियो के माध्यम में कहने का तात्पर्य है, यदि भगवान को भगवान पे हम लोग नहीं मानेंगे, हम भगवत चरण अपराधी हो जाएंगे। भगवान को भगवान पे सम्मान करना चाहिए, ये अमर गड़बड़ी। संत महापुरुष नहीं है। ऐसे ही अंजार में लोग आज भी भगवान श्री कृष्ण को महापुरुष रूप में मानते हैं, देवी देवता साथ समान करते, तुलना कर लेते अज्ञान के कारण से। और भगवत गीता पढ़े नहीं, महाभारत पढ़े नहीं, कि भागवत पढ़े नहीं, कोई शुद्ध वैष्णव संगति नहीं किया, जिसी कारण से निराकार व निर्विशेषवादियों की संगति करने से, अभक्तों की संगति करने के नाते वो श्री कृष्ण भगवान को साधारण मनुष्य, नहीं तो देवता, नहीं तो बड़े
बड़े एक साधु संत रूप में मान लेता है अनजाने के कारण से। जब शास्त्र पढ़ता है, साधुओं की संगति करता है, वैदिक शास्त्र से भगवान के निरूपण को पुष्टि देखता है, तो उनकी बुद्धि में आता है श्री कृष्ण कोई महापुरुष नहीं है, वो भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है, परम ब्रह्म है, परम सत्य है, परम धाम है। और जब तक शास्त्र के ज्ञान नहीं होता है तब तक उसको मनुष्य रूप में मानता है। इसी प्रकार जब तो शास्त्र के ज्ञान नहीं है, महापुरुष संत भक्त ऐसा मान लेना भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण में अपराध है। इसकी पुष्टि कृष्णदास कविराज गोस्वामी तरह तरह की चैतन्य चरितामृत में वर्णन किए। श्रील रूप गोस्वामी बड़े विद्वान थे, उन्होंने पुष्टि करते, प्रणाम करके कहते, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते सही नम। आप बड़ा दानी हो, महादानी, बदान्य, दान दाता में सबसे बड़ा कौन सा दान? कृष्ण प्रेम दान दे। कृष्ण प्रेम क्यों दे रहे हैं? और आप स्वयं कृष्ण हैं। आज गौरांग महाप्रभु गौरंगा महाप्रभु गौर रूप में आए हैं, कृष्ण वर्ण लेके नहीं आए, गौर रूप में आकर के कृष्ण होकर कृष्ण को प्रेम दान दिए, भक्त अवतार। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि कृष्णदास कविराज गोस्वामी पुष्टि करते हैं। भगवान गौर रूप में कौड़ युग में आते हैं, 4 युग में 4 वर्ण लेके आते हैं। और वो बात गर्गाचार्य नंद महाराज कहते हैं। 10वें स्कंद भागवत की 8 अध्याय की 13वें श्लोक में गर्गाचार्य नंद महाराज कहते हैं, आसन वर्णस्त्रयोध्यास्य गृहस्थ अनु तनु जुगतनु शुक्ल रक्त तथा पीत इदानी कृष्णता गत। इसका अर्थ है, गर्गाचार्य नंद महाराज कह रहे हैं, आपका ये जो कृष्ण है ये हर युग में अवतार रूप में प्रकट होते हैं। भूतकाल में आगे ये पहले माने कलि युग में, कलि युग से गणती करते हैं, कलि युग में नहीं सत्य युग में गोरे माने सफ़ेद वस्त्र लेके आते। आसन वस्त्र है 3 अलग अलग युग में आते हैं। कौन सा? पहले शुक्ल वर्ण लेके आते हैं, सफ़ेद वर्ण लेके आते सत्य युग में। सत्य युग सफ़ेद वर्ण कौन आए थे? सत्य युग में नर नारायण पे तपस्या सफ़ेद शुभ्र वर्ण था। तृतीय युग में ये रक्त वर्ण लेके आए। युग अवतार भगवान 4 युग होता है श्रीमद् भागवत में। युग अवतार का 6 प्रकार का अवतार में एक युग अवतार होता है। हर युग में भगवान के एक अवतार होते हैं। ये तृतीय युग में रक्त वर्ण, रक्त में यज्ञपति नाम था, हाँ यज्ञपति, हाँ वो भगवान आकर यज्ञ सिखाता हवन कैसा करना है। दूसरी कलि युग में ये पीला माने पीत वर्ण लेके आते हैं। पीत वर्ण किसको इंगित करता है? कलि युग में आते श्री गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु में आते पीत वर्ण लेके। इदानी कृष्ण तो अभी ये कृष्ण वर्ण लेके, श्याम वर्ण लेके आए, श्याम सुंदर आए। ये श्रीमद् भागवत की श्लोक को पुष्टि करते कृष्णदास कविराज गोस्वामी। भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान ईश्वर है, ये बात को पुष्टि कौन सा जगह की है? ऐसे ही श्रीमद् भागवत की 11 स्कंद की 5 अध्याय की 32वें श्लोक में कृष्णदास गोस्वामी मध्य ये पुष्टि करते हैं। करभाजन जो नवजोगेंद्र थे वो कह रहे निमि महाराज को दे रहे, कह रहे कलिजुग के बारे में। बोले कलिजुग भगवान कौन सा होता है? कृष्ण वर्णम तेसा कृष्णम सांगपांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायो जजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा जो बुद्धिमान लोग होते हैं इन्हीं भगवान को आराधना करते हैं। कौन सा भगवान? जो कृष्ण वर्ण, तेसा कृष्ण, किंतु कृष्ण और कृष्ण वर्ण उन्हीं के नाम को उच्चारण करते हैं
और कृष्ण वर्ण लेकर वो तेसा कृष्ण रूप में आए, पिघला हुआ सोने के रूप लेके चैतन्य महाप्रभु में आते हैं। कैसा आते? सांगो पांगो पार्षद श्री नित्यानंद महाप्रभु, श्री अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर आदि वैष्णव माने महाप्रभु का परिकर ये पार्षद को लेके आ गए। और यज्ञ संकीर्तन यज्ञ जिनके द्वारा शुरुआत हुआ वो संकीर्तन यज्ञ किया और नाम कृष्ण के नाम वैसा उच्चारण करते थे। और वही यज्ञ संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से इन्हीं को आराधना करते हैं, ये पांच तत्वों को। ये बात की पुष्टि करभाजन से निमि महाराज जी के पास में कहा रहे, भागवत की पुष्टि। इसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु की बात को, ये भगवान है, ये महाभारत के एक श्लोक भी कोट करते हैं। महाभारत में दान धर्म अध्याय में विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र है। उसी विष्णु सहस्र स्तोत्र के ये माने दान धर्म, ये विष्णु सहस्र नाम जिसमें दान चैप्टर तो नहीं अध्याय नहीं तो कहा जाए नहीं, ये अध्याय इसमें पुष्टि विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र में ये कह रहे, सुवर्ण वर्ण हेमांगो बरंगाद चंदन अंगादि संन्यास कुर्षों शांतो निष्ठा शांति परायण। इसका अनुवाद ऐसा ही, आज अपने आदि लीला में वे सुनहर अंग वाले गृहस्थ रूप में प्रकट होते हैं। पहले उनकी दो लीला भगवान चैतन्य महाप्रभु हुई है। ये प्रथम 24 वर्ष तक उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहे, 24 वर्ष बाद में 24 वर्ष में उन्हें सन्यासी ले लिया और 24 वर्ष सन्यासी धर्म को निभाए। और सन्यासी इसलिए दो भाग में भगवान चैतन्य महाप्रभु की उनकी लीला, गृहस्थ आश्रम में प्रथम उनकी रहे 24 वर्ष और आदि लीला, और पूर्व पर लीला जो हुए चाहे सन्यासी आश्रम की लीला हुई। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर और उनका चंदन लिपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता था। पिघले सोने तब तक कांचन गौरा की राधारानी की वर्णन लिखे। शेष लीला में वो संन्यास ग्रहण करते हैं और समभाव वाले तथा शांत रहने हैं। वह शांति तथा भक्ति का सर्वोच्च धाम है, क्योंकि निर्विशेषवादी अभक्तों के चुप करा देते हैं। उनके सिद्धांत जो निराकार उपासना करने वाले होते, जो निर्विशेषवादी होते, उनके सिद्धांत जो पढ़ता है सुनता है, उनके सब चुप कर रहे थे। बजेंद्र नंदन जय सचिसुत हईल से बलराम हईल नीता, जो बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है, नरोत्तम दास ठाकुर भजन गए, सच्ची माता के पुत्र वही हुए। और जो बलराम है वो नित्यानंद महाप्रभु रूप में प्रकट है, दोनों भाई। इसलिए अनेक शास्त्र, अनेक आचार्य, श्रील रूप गोस्वामी बड़े विद्वान थे, सनातन बड़े विद्वान थे। ये कौन सा मूर्ख थे? षड गोस्वामी बड़े विद्वान थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, बड़े बड़े आचार्य हुए जो शास्त्र के निपुण थे, बड़े बड़े टीकाकार, कमेंट्री किए श्रीमद् भागवत में आदि अनेक शास्त्र को निचोड़ करके सार दिए, भक्ति का सूत्र को, सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। इसे मूर्ख नहीं थे। हम लोग अनजान अज्ञान में रहते हैं, हमको शास्त्र ज्ञान नहीं है। कौन सा शास्त्र, कितना शास्त्र ज्ञान है? वो तो सारी शास्त्र से निपुणता था और शास्त्र को निचोड़ कर चुने साक्षात भगवान श्री कृष्ण, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कलियुग में आए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की यदि कृपा हो जाए तो शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होता है कलियुग में, और दूसरा कोई उपाय नहीं। पूरी बूढ़े उम्र तक ब्रज में रहते थे, करीब 100 साल से ज्यादा रहे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ब्रज में रही भजन करते थे। अंत काल में उनके शिष्य को बोलते हैं, बैरागदास यहाँ ब्रज में नहीं रहना, कहाँ जाना? नवद्वीप जाना, जहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। कलियुग राजा तो वही है, उन्हीं के शरण रह के प्राण त्याग करेंगे। कलियुग में गौरांग महाप्रभु राजा है, इसलिए उन्हीं के शरण में जाने के लिए वहाँ नवद्वीप बूढ़े उम्र में जो चाल नहीं सकते, देख नहीं सकते,
एक टोकरी में बैठाकर उनके शिष्य लेके जाते हैं नवद्वीप में, वो प्राण त्याग करते नवद्वीप में। इसलिए चैतन्य और साक्षात कृष्ण, ये बात वो जो जान लेता है वही वास्तव में बुद्धिमान। इसलिए ऐसा भ्रम में नहीं रहना चाहिए, ये संत हैं, भक्त हैं, हाँ साधु हैं, ऐसा करना अपराध है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना। हरे कृष्णा।